भारतीय संस्कृति इतनी महान है, इतनी उज्जवल है। दुनिया की 4 संस्कृति प्राचीन है। मिस्र की संस्कृति प्राचीन है, रोम की संस्कृति प्राचीन है, भारत की संस्कृति प्राचीन है, यूनान की संस्कृति प्राचीन है। लेकिन ये 3 संस्कृतियां अजायब घर में देखने को मिलेगी। लेकिन भारत की संस्कृति हर हर महादेव शंकर उज्जैन में ही नहीं पूरे देश में देखने को मिलेगी। भारत की संस्कृति राम नाम, शिव नाम और भगवती नाम, पर्व, उत्सव और तीर्थ और मोक्षदायी पुरियां अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारा, वतिश्चैव सप्तेता मोक्षदायक। तो ये भारतीय संस्कृति के लोगों को गुलाम बनाना टेढ़ी खीर है, इम्पॉसिबल। लेकिन मैंने खूब विचार किया। किसने? मैकालेन बोलता है कि हिंदुस्तानियों को अगर गुलाम बनाना हो तो इनको पहले अपने हिंदू धर्म से नफरत पैदा हो, हिंदू शास्त्रों से, हिंदू संतों से इनको नफरत पैदा की जाए और पढ़ाई लिखाई में ये संस्कार डाल दिए जाएं कि तुम्हारे वेद तो कुछ भी नहीं, गडरिया लोग होम यज्ञ ना यज्ञ माया। अरे मूर्ख, ये ब्राह्मण लोग गाते हैं, बुद्धिमान गाते हैं और ऋचा गाते समय ये क्रिया, मुद्रा, प्राण शक्ति, मन शक्ति को ऊर्ध्वगामी करती है। लेकिन वो जानते थे, लेकिन कुप्रचार ऐसा किया कि ये तो गाय भैंस चढ़ाने वाले गडरिया लोग गाते थे। ओम देवीर शांति, अंतरिक्ष शांति, आप शांति। अरे नालायक, ये कितना ऊंचा मंत्र है। तो भारतीय वैदिक संस्कृति को नीचा बताकर अपना अंग्रेजी और अपना जो कल्चर है उससे वे लोग प्रभावित हों, ऐसा अपने को करना चाहिए। तो पढ़ाई लिखाई में अंग्रेजी जो पढ़ते उनको नौकरियों पे रखे, अंग्रेजी जो बोलते उनको धन्यवाद दिया करें। ऐसा दुर्गुण फैलाया, ऐसी गंदगी मैकालेन पढ़ाई ने फैलाई कि आज गली गली में और झोंपड़े में भी जो छोरा पढ़ने जाता है, कौन सी क्लास पढ़ता है, बोलने 7th पढ़ता हूं, 7वीं नहीं बोलेगा, मैं 8th पढ़ता हूं। झुंपड़ी में, गलियारों में रहने वाले बेचारे फुटपाथी लोगों का कसूर नहीं है। ये मैकालेन पद्धति से हमारे ब्राह्मण छोरों में भी, पुजारियों के बच्चों में भी अंग्रेजी के प्रति सद्भाव और अपने क्रियाक्रम के प्रति उपेक्षा पैदा हो। कोई कोई होंगे अच्छे, लेकिन बाकी मैकालेनी पद्धति के गुलाम हो जाते। बड़े शहरों में लगभग ब्राह्मण के बच्चों को भी अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी पैंट शर्ट पहनना, अंग्रेजी उठ बैठ करना, इसमें अपना गौरव समझते हैं। ये बिल्कुल गलती है, बड़ी भारी गलती। कौन सा देश का पतन होता है? जिस देश के वासियों का बोलचाल परदेश की भाषा पे जाता है, जिस देश के वासियों का पहरवेश परदेशी होने लगता है, और जिस देश के वासी परदेश से प्रभावित होते हैं, उस देश को कंगाल बनाना, गुलाम बनाना आसान हो जाता है। हम जहाज में जाते हैं ना, तो 99.99% हिंदुस्तानी होते, लेकिन इतना बकवास अंग्रेजी में करते रहते और सब शब्द सच्चे भी नहीं होते, और बीच बीच में हिंदी मिला देते हैं। ऐसी ऐसी बातें बोलते कि अपने को दया आती कि बेचारे पढ़ लिख के कैसे अंग्रेजों के गुलाम हो रहे, पिट्ठू हो रहे। तो एक काम करना, ये काम केवल बापू का नहीं है, आप सभी का है। हमारी भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति, वैदिक रीति रिवाज और परंपरा हिंदुस्तान के लिए तो सुखदायी है, लेकिन मानव मात्र को स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन, सम्मानित जीवन, मुक्तिदायी जीवन चाहिए। तो भारतीय संस्कृति की शरण ले, उसका भला है उसमें। मैकालेन पद्धति से भारत का बहुत बहुत कुछ नुकसान हुआ है।
अब अपने संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत पाठशालाएं और हिंदी माध्यम की स्कूलें खोलो। अंग्रेजी माध्यम की स्कूलों से अंग्रेजी पढ़ाई। डॉक्टर शिवानंद सरस्वती, ऋषिकेश में उनका आश्रम है। एक आदमी गया, बोले बाबा मेरे को सिर दर्द ने इतना पकड़ा कि सारी दवाइयां विफल हो गई। बाबा ने कहा तू मूर्ख है, गले में फांसी बांधकर, टाई बांधकर जीता है, तो सिर दर्द नहीं होगा तो क्या होगा। ये विदेश में ठंडी हवाएं लगती थी, लोग जाते सुबह जल्दी जल्दी जॉब पर, नौकरी पर, तो फिर नाक बहती, इसलिए कपड़ा रखा, कपड़ा उड़ न जाए तो गले में बांधा, बदलते बदलते टाई बना। अब इस गर्म देश में गला बांधने की क्या जरूरत है, अहंकार दिखाने की क्या जरूरत है। छोटे छोटे छोरों को भी टाई बांधकर गुलाम बनाने के संस्कार डाल दिए जाते। जिस स्कूल में टाई बांध के गुलामी बताते हो उस स्कूल में बच्चों बच्चियों को मत भेजो। और तुम क्या करो कि फंदा खोल दो, यहाँ कड़ कसी हुई टाई है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं होगा। और थोड़ा सा ज्ञान मुद्रा में जीभ बाहर निकाल के 1-2 मिनट शवासन में करो, ठीक हो गया। सिर दर्द ठीक नहीं होता था। अरे तो हिंदुस्तान में रहता और गुलामों का टाई पहनता है और उनके जैसा खाता है,